अस्सलामुअलैकुम। स्टूडियो 3 में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर अरूबा और मेरे साथ मौजूद हैं शकील चौधरी साहब, आफ्ताब इकबाल साहब, राशिद कमाल साहब, अकरम उदास साहब और हमारे आज के सेगमेंट ज़िंदगी का सफ़र के गेस्ट हैं हिमानी ग्रुप के डायरेक्टर ज़ुहैर हिमानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू फॉर हैविंग मी। हम बहुत दफ़ा तस्करा करते हैं हमारे बड़े मेन और हर इवेंट पे हमारे साथ साथ हमारे एक्टिव स्पॉन्सर भी हैं और अभी आपसे मैं बात कर रही थी ये बस सिर्फ इनका तस्करा इन एब्सेंशिया होता है। जी हाँ, खुद कभी नहीं आई है, लेकिन इनका प्रोडक्ट हमारे साथ ट्रैवल करता है हमेशा करता है। और मैंने बड़ी अच्छी फीडबैक सुन रखी है लोगों से, जिसने जहाँ जहाँ पीपल डू अप्रिशिएट। जब मैंने इनकी पैकिंग देखी ना पहली दफा, वो जो हमारे पास बास्केट्स आए जी वो बड़ी हसीनो जमील पैकिंग, मैंने कहा नहीं ये और कुछ हो ना हो, ये कंपनी सुगड़ है सुगड़ कंपनी नजर आ जाती है अपने उससे। तो हिमानी ग्रुप हमारे क्लाइंट्स भी हैं। जी हाँ, ये हमारे लिए एक बड़ी खुशाइंद बात है कि सम ऑफ द लीडिंग ब्रांड्स आर जॉइनिंग अस बाय द डे, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। अभी आपसे बात हो रही थी तो इन्होंने बताया कि यूएई में आप 95 से हैं और पाकिस्तान में इट्स एस्टैब्लिश्ड सिंस 1949। जी बिल्कुल। इनिशियली आपने कहा हर्बल प्रोडक्ट्स और अब ब्यूटी और कॉस्मेटिक्स। सो अपने सफ़र के बारे में बताइए, हिमानी के सफ़र के बारे में। जी बिल्कुल। सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आई एम सो हैप्पी टू हियर दीज गुड वर्ड्स। तो आपके एब्सेंस में कोई अच्छे वर्ड से याद करें तो वो जस्ट होता है, रियल होता है। तो सबसे पहले बहुत शुक्रिया इस चीज़ का। आपका सवाल को जवाब देते हुए, हिमानी 1949 में मेरे ग्रैंडफादर ने स्टार्ट की थी और मेरे फादर ने उस कंपनी को ज्वाइन किया एंड फिर मैंने उस कंपनी को ज्वाइन किया। अल्हम्दुलिल्लाह ओवर 70 ईयर्स हो गए आज हमें, अल्हम्दुलिल्लाह टू बी एग्जैक्ट 75 ईयर्स हो गए। हमने स्टार्ट किया था हर्ब्स से, यानी जो जड़ी बूटियाँ होती हैं उसकी ट्रेडिंग से स्टार्ट किया था। मेरे फादर ने आके थोड़ा सा उसकी बिज़नेस को और इंटरनेशनली ग्रो किया था एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली हमने नोट किया, लर्न किया कि इंटरनेशनल ट्रेंड जो है नेचुरल प्रोडक्ट्स को लेकिन एक फिनिश गुड्स के तौर पे मांगता है। मतलब शायद आज आपके स्किन में कोई हल्दी नहीं लगाएगा लेकिन वो एक ओप्टन क्रीम लग जाएगी या एक हल्दी का एक फेस वॉश लग जाएगा। तो वो एक प्रोडक्ट को एक किस्म का यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए वो आपको ओवर टाइम ट्रेंड को चेंज करना होता है, मॉडर्नाइज कर जी मॉडर्न। और दिस इज़ व्हाट वी डिड अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हम 2000 प्लस हेल्थ एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स इनटू 85 कंट्रीज सेल कर रहे हैं। W by हिमानी जो वसीम बदामी जिसके स्टोर्स हमारे पूरे पाकिस्तान में 50 प्लस स्टोर्स हो गए वो हमारे हैं एंड हम इंटरनेशनली कुछ बड़े ब्रांड्स के लिए उनके ब्रांड्स में बनाकर वाइट लेबल सोल्यूशन भी देते हैं। तो ये 2000 प्रोडक्ट्स जो आप बात कर रहे हैं इसके अंदर आपकी कॉस्मेटिक्स भी हैं और ब्यूटी लाइक स्किन और वो भी हैं? जी। अगर हम अपने प्रोडक्ट्स को डिवाइड करें तो हम हमारे प्रोडक्ट्स को 6 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आता है आपका स्किन केयर जिसके अंदर क्रीम, फेस वॉश, सेरम्स इस टाइप के प्रोडक्ट्स आते हैं। फिर हेयर केयर आता है इसके शैम्पू, कंडीशनर। फिर आपका पर्सनल केयर आता है जिसके अंदर आपका सैनिटाइजर्स हो गया, हैंड वॉश हो गया। हेल्थ केयर आता है जिसके अंदर शहद हो गया, आपके हर्बल सप्लीमेंट्स हो गए जैसे अश्वगंधा हो गया, शिलाजीत हो गया। टी भी टीज है, बिल्कुल टीज है। फिर हमारे पास फ्रेग्रेंसेस आते हैं जिसके अंदर परफ्यूम्स बॉडीज पे, ये हमारी न्यू कैटेगरी जो हमने डेवलप किया है। एंड 6th हमारा जो है वो एसेंशियल ऑयल्स है जिसके अंदर आपको कलौंजी का ऑयल, कैस्टर ऑयल, आर्गन ऑयल, लैवेंडर ऑयल, इस 6 कैटेगरीज को हम लोग एक अम्ब्रेला में बनाए तो वो एक हिमानी बनता है। विटामिन्स भी हैं हर्बल आपके पास? नहीं, विटामिन्स नहीं है लेकिन हर्बल सप्लीमेंट्स है। जैसे आपका ये अश्वगंधा होता है। जैसे एक मैं बताऊं कि शुगर के लिए सबसे बेस्ट चीज़ होती है करेला होता है। जिनको डायबिटीज़ है तो हर बंदा करेला नहीं खा सकता, बहुत कड़वा होता है, लेकिन हम उसको एक किस्म का कैप्सूल में बना देते हैं। कलौंजी का ऑयल हमारे हदीस में है, प्रॉफिट की सेइंग है कि शिफा मिन कुल्ली दा, यानी हर मौत के अलावा हर मर्ज़ का इलाज कलौंजी में। लेकिन कलौंजी ऑयल पीना बहुत मुश्किल है। जी। तो हम उसको एक कैप्सूल में बनाकर देते हैं, एक सॉफ्ट जेल कैप्सूल हलाल जेलेटिन के साथ, कि आप उसको जो 2 कैप्सूल आप पानी के साथ ले लें, आपको टेस्ट फील नहीं होगा बट आपके अंदर कलौंजी के फ़वाइद आ जाएंगे। इस्पगोल आपको पता है ड्रिंक के अंदर बनाकर इस्पगोल पीते हैं तो वो टेस्ट आता है, इस्पगोल का एक आपको ज़बान में फ़ील होता है। हर बंदा, बच्चा, यूथ आज का वो पसंद नहीं करता है लेकिन उसको पता है बेनिफिट्स बहुत होते हैं। तो इस्पगोल को आप एक कैप्सूल में बनाकर आप उसको खा लें तो आपको वो टेस्ट नहीं आएगा। तो इसी डायरेक्शन के ऊपर हर्बल ट्रेडिशन जो मेरे फादर और ग्रैंडफादर की स्टडीज थी, ट्रेडिशन थी, को आपने यूजर फ्रेंडली। जी। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि सब गोल इज अवेलेबल इन कैप्सूल्स। जी ये हम लोग ने न्यू ट्रेंड बनाया इसका। अच्छा। फेस ਲਈ ਕੋਈ ਹੈ फेस हो सकता ठीक? हाँ इंशाल्लाह हो जाएगा। सब हो जाएगा। ਲੈ ਜਾਓ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੱਖ ਕੇ ਮਹੀਨਾ ਕੋ ਆਪਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੈ ਨਾ फेस वाश ਇਹਦੇ ਤੇ चेक कर लो। अब तो उसका फेस बड़ा भारी हो गया है, पहले बेचारा बड़ा पानी रहा सा है।
ਤੇ ਸਰ ਪਾਣੀ ਪੀਆ ਕਰ, ਰੋਟੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜਿਹਦੀ ਰੋਟੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਓ। ਮੈਂ ਸਰ ਕੋ ਪੁੱਛਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੈਂਪੂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ कि ये इस्तेमाल कर सकते हैं? अच्छा, वो हमारे गेस्ट ना बड़े सीरियस हैं और हम बड़ी बिजनेस की डायरेक्ट बात कर रहे हैं। आप लोगों ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛਣ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰੇਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੈਪਸੂਲ ਨੇ जी जी ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਬੜੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਦੇ ਪਾਕਿस्तान में करेले नहीं खाते। लेकिन वो करेले का टेस्ट नहीं आएगा आपको। अच्छा जी, जी जी, वो दवाई के तौर पे इस्तेमाल होने पकान वाले कैप्सूल नहीं है जिवें गोश्त से सुटे होने कैप्सूल, ये तो असर ही नहीं कर, हिमानी का मसला ही ठीक नहीं है। हाँ, वो इसीलिए कह रहे हैं कि जो लोग करेले का जायका पसंद नहीं करते ना, वो कैप्सूल खा लें। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਓ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਂਪੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਟਿਕ ਜਾਵੇ ਬਸ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਰਾਉਂਡ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣ ਤੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਸ਼ੈਂਪੂ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਰਹੇ। बहुत पंजाबी मुश्किल- समझते हैं? एक्चुअली मैं पंजाबी बोल नहीं सकता, लेकिन समझ जाता हूँ मैं। अच्छा जी। क्योंकि हमारी फैक्ट्री के अंदर 90% जितने हैं वो सब मियाँ वाली पंजाब से हैं। अच्छा। तो उनके साथ रह के वो आपस में लोग पंजाबी बात करते हैं, उनके साथ रह के मैंने भी थोड़ी बहुत जो है ना वो सीख ली, समझ जाता हूँ मैं। अच्छा, अब यूएई की फैक्ट्री की बात नहीं, कराची में हमारे प्रोडक्शन कराची में, यहाँ पे सिर्फ हमारी हेड ऑफिस है। अच्छा। एडमिन और सेल्स यहाँ से मैनेज किया जाता है, ऑपरेशन यहाँ से होता है, बाकी प्रोडक्शन सारी पाकिस्तान में। अमेरिका में भी आपकी ब्रांचेस हैं या फ्रेंचाइज है? जी जी, अमेरिका में खुद की ऑफिस है, फ्लोरिडा में। जी जी, फ्लोरिडा में। सो आपकी क्लाइंटेल सबसे ज्यादा कहाँ की है? देखें, अल्हम्दुलिल्लाह वी कॉल आवरसेल्फ एज अ वेरी प्राउड पाकिस्तानी प्रोडक्ट। सो एनी पाकिस्तानी लिविंग एनीवेयर इन द वर्ल्ड आर यूजिंग हिमानी प्रोडक्ट्स। सो आज हमारे 85 कंट्रीज़ के अंदर प्रोडक्ट्स जो हैं वो पाकिस्तानीज आर द मेजर क्लाइंटेल। एडब्स के अंदर हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी वेल नोन है। सऊदी मार्केट हो गई, दुबई हो गया, इसके नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज़ हो गए, जैसे इजिप्ट हो गया, अल्जीरिया, मोरक्को, जॉर्डन, इराक, इन टाइप की कंट्रीज़ में हम काफ़ी वेल नोन है। अच्छा जी, ये बताइए कि अपनी पर्सनल लाइफ में क्या स्पोर्ट्स वगैरह का शौक है? जी। क्रिकेट में आपको काफ़ी मैंने मगन देखा है। हाँ, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी आपसे डिस्कशन ही कर रहे थे, क्रिकेट हो गया, पैडल टेनिस मैंने नया नया खेलना शुरू किया। यहाँ दुबई में बड़ा ट्रेंड है, पता नहीं आपको मौका मिला है नहीं, एक बड़ा अच्छा स्पोर्ट है, एक अच्छी कार्डियो हो जाती है। तो मैं पैडल टेनिस समझे हफ्ते में 4 दिन खेल रहा होता हूँ। अच्छा। क्रिकेट हफ्ते में 1 दिन खेलता हूँ और हफ्ते में 1 दिन जो है ना स्क्वॉश खेल लेता हूँ। तो डेली कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स रखे हुए अपने साथ, और फिर सुबह वर्कआउट भी कर रहा होता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हेल्दी जर्नी को मैं काफ़ी, आप लोग सरप्राइज होंगे, 2 साल पहले या 3 साल पहले मैं कुछ 30 से 40 किलो ज़्यादा था। अच्छा। जी 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 जी। ओह। फिर वहाँ से मतलब मेरा जीन साइज़ 42-44 होता था, वहाँ से मैंने अपना को कम किया, फिर बीच में वापस से बढ़ गया, और अभी मैंने अपना को रमज़ान में थोड़ा सा वापस से इसको श्रिंक आउट किया। इसमें नुस्खा कीमिया क्या? मुंह बंद करें और हाथ हिलाते रहें और आपकी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें। जी जी जी, बिल्कुल वो करना इसमें ये होता है ना कि बाज़ औक़ात होता है ना कि आपको शुगर डाइट जो है ना बिल्कुल ख़त्म कर दी जाती है, कार्ब्स बंद करें। यानी कार्ब्स बंद कर दिए जाते हैं, आलू बंद कर दिया जाता है, मीठा बंद कर दिया नहीं, जाता है। मैंने ऐसा कुछ ਗੁਬਾਰਾ ਟੈਪ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਜਿਸਮ ਹੈ, ਹਵਾ ਭਰ ਲਓ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਵਾ ਕੱਢ ਦਿਓ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। नहीं, तो हम लोग मैंने अपनी जो डाइट किया था उसके अंदर कोई ऐसा नहीं किया था कि एक्सट्रीम मेजर्स किए थे। एक साइंस है कैलोरी डेफिसिट, जी हाँ। कि जितना आप खाएं उससे ज़्यादा आप बर्न करें, तो आप नेगेटिव में रहेंगे तो ओवरऑल आपका वजन कम होता रहेगा। तो वहाँ से फिर आपने ये डेली बेसिस पे स्पोर्ट्स के जी जी जी, स्पोर्ट्स करता हूँ। आप जैसे जितना मैं खेलता हूँ उस हिसाब से मैं उतना ही खा लेता हूँ मैं। एंड आई एम अ वेरी, आपको पता है दुबई में आपको एक से एक खाने मिलता हूँ। मैं बड़ा शौकीन हूँ डाइन आउट का। मैं और मेरी वाइफ हम लोग अक्सर ढूंढ रहे होते हैं, मेरे फादर भी, हम लोग अक्सर ढूंढ रहे होते हैं कि कौन सी नई रेस्टोरेंट, कोई नई चीज़ जो हम ट्राई करना चाहें। तो ये वैसे मैंने ਬਾਰਿਸ਼ देखा ਵਾਲੇ है, ਦਿਨ ਭਾਬੀ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਡਈ, ਤੁਸੀਂ ਖੇਲਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ? ये मैंने देखा है यूएई का बहुत बड़ा मसला है। यहाँ पर खाना जो है ना इररेसिस्टिबल है और उतना ही अच्छा भी है। यहाँ पर पूरी दुनिया के बेस्ट खाने जो है ना, बेस्ट कुक, एक मैं हमेशा कहता हूँ पूरी यूरोपियन वर्ल्ड ने, नॉर्थ अमेरिका ने हमारा ब्रेन ड्रेन किया इंडिया पाकिस्तान का। जी हाँ। यहाँ पे किचन ड्रेन हो गया सारा। जितने हमारे अच्छे कुक थे, जितने शेफ थे, वो आपको यहाँ नजर आते हैं। आई नो। मैंने तो एक दफा टेस्ट किया एक रेस्टोरेंट पे, तो मैंने कहा यार ये बिल्कुल उस जैसा, उनका ये वही है, शेफ वही है। वाह। फिर अच्छे नाश्ते, अच्छे डिनर, अच्छे लंच वो यहाँ पे, और सीरियन फूड बेस्ट टॉप ऑफ द लाइन वो यहाँ पे। अडूस दमास्कस, जी डमास्कस कमाल है। लेबनीज फूड मिलता है, फिर आपको अरब फूड यहाँ पे मिलता है, इंडियन फूड है, टर्किश है, एक से एक बढ़कर। जी जी। However, पाकिस्तान स्टैंड्स आउट। एक्चुअली मैं वर्क के सिलसिले में काफ़ी ट्रैवल करता हूँ। जब पाकिस्तानी खाना कह रहे थे, वर्क के सिलसिले काफ़ी ट्रैवल करता हूँ। आप यकीन माने डे 1
जब मैं होटल बुक कर रहा होता हूँ मैं देखता हूँ करीब में कौन सी पाकिस्तानी हलाल रेस्टोरेंट है, क्योंकि मुझसे जो है वो बाहर का खाना, चाहे मैं कहीं जा जाऊँ, मुझे यार एक दिन तो बाहर दूसरा खाना खा लूंगा, अगले दिन पाकिस्तानी खाना चाहिए। एक दिन भी मतलब है, हफ्ते में एक दिन भी मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा है। अच्छा, आप खुद कुकिंग कर लेते? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कहते हैं ना कि जिसको बहुत अच्छा खाने की आदत हो वो अपने लिए बना भी। मैं बिल्कुल भी नहीं। मैं लेकिन ये होता है कि अक्सर मम्मी के साथ कहीं बैठा होता तो मैं उनको रेसिपीज़ निकाल के दे रहा होता हूँ, यूट्यूब के अंदर निकाल के चले ये बनाए, फिर अपनी कुछ उनको रिकमेंडेशंस और वो बताता हूँ, लेकिन कभी किचन में खड़ा नहीं हुआ। बट या आई हैव अ वेरी गुड, आई एम अ गुड क्रिटिक फॉर फूड। गुड। जी। आपका जो नाम है हिमानी, इसके बारे में हमें बताइए, बैकग्राउंड आपका, फैमिली बैकग्राउंड। जी, ये हमारा फैमिली नेम है एंड जब हमने अपना ब्रांड स्टार्ट किया था तो हमने ये सोचा कि हम अपने फैमिली नेम को ही यूज़ करते हैं। इट्स अ वेरी गुड नेम, हिमानी। और बिल्कुल हम लोग बेसिकली पाकिस्तान से हैं, कराची से हैं, और मेरे ग्रैंडफादर ने जो है वो ड्यूरिंग पार्टीशन जो है वो माइग्रेट हुए, उनकी पैदाइश पार्टीशन से पहले है की है। फ्रॉम गुजरात जी, इंडिया। जामनगर बिल्कुल वहाँ से माइग्रेट किया था एंड देन अल्हम्दुलिल्लाह फिर सारी हमारी जो फेमस है, इट्स ऑल फ्रॉम पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह। एंड व्हाट अबाउट योर एजुकेशन? दुबई में मैं इंटरनेशनल बिजनेस में मास्टर्स किया हुआ हूँ मैं, एंड यस आई हैव डन माई स्कूलिंग हियर इन दुबई। बहुत स्मॉल एज में था जब मैं दुबई रिलोकेट हो गया था, तब से स्कूलिंग, बैचलर्स, मास्टर्स, एवरीथिंग हियर। इनफैक्ट ये था कि काफ़ी यंग एज में मैंने काम ज्वाइन किया था, 16 साल की एज में मैंने काम ज्वाइन कर लिया था। तो चाइल्ड लेबर नहीं बस होता ये था कि वैसे तो ऑफिस तो आप पहले से जाते थे, 12-13 साल में जब समर हॉलीडेज होती थी तो आप काम पे चले जाते थे, लेकिन 16 साल के एज में ये था कि मैं अपना बैचलर्स स्टार्ट किया हुआ था। तो घर में एक दिन टीवी देखा था, वालदा ने देखा, बोला कि बंद करें, नमाज का टाइम हुआ है। मैंने कहा नहीं, टीवी देखूंगा मैं। तो अगले दिन से जो है अब्बा मेरे को ऑफिस उठाकर लेकर चले गए। एंड देन होता ये था कि सुबह पढ़ाई करते थे, दिन में काम करते थे, और जब दिन में क्लास होती थी सुबह काम करते थे। एंड तो और जब मैंने अपना मास्टर्स फिनिश किया, ऑटोमेटिकली बिजनेस ज्वाइन कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह रेस्ट इज हिस्ट्री। That served you well. Yes, absolutely. And I would say this is a very good way. आज जब मेरे यहाँ when my children will be enough to grow and to join business, मैं उनको grounds up दूंगा। मैंने warehouse के अंदर काम किया हुआ है, डॉक्यूमेंटेशन किया हुआ है, बैंकिंग की हुई है। तो आज अगर मुझे किसी स्टाफ के साथ डिस्कस करना होता है, मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ उसके रोल्स को, उसके टाइम रिक्वायरमेंट्स को। आई नो नो वन कैन मेक मी फूल, एंड एट द सेम टाइम अगर उनकी कुछ दर्द है वो मुझे ज़्यादा ईजिली समझ आते हैं, बिकॉज आई हैव डन ऑल दोज वर्क। वैसे आपका एरिया क्या है? एरिया ऑफ आपकी स्पेशलिटी क्या? आर यू इनटू मार्केटिंग, सेल्स और प्रोडक्शन और व्हाट? जी, सो बेसिकली फादर के बाद मेरे बड़े भाई हैं, हम लोग दोनों मिलकर काम हैंडल करते हैं। तो दोनों ने ड्यूटीज हिसाब से हाफ डिवाइड किया। कुछ मार्केट उनके पास है, कुछ मेरे पास है। वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट में देखते हैं, मैं मार्केटिंग में देखता हूँ। आप ओवरऑल मार्केटिंग देखते हैं या कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स हैं जो आपकी? नहीं, ओवरऑल मार्केटिंग देखता हूँ। डिजिटल, ट्रेडिशनल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, अलग अलग कंट्रीज को भी हम लोग हैंडल करते हैं। तो इस हिसाब से हमने डिवाइड किया हुआ है। तो सेल्स, सर्टन रीजन सेल्स मेरे पास है, और मार्केटिंग मैं ओवरऑल देख रहा होता हूँ, अलॉन्ग विद प्रोडक्शंस, ऑर्डर डिस्पैचिंग। उसके अल्हम्दुलिल्लाह टीम है, इट्स अ वेल स्ट्रक्चर्ड पूरी टीम है। तो टीम काफ़ी पुरानी है। मेरे ग्रैंडफादर के टाइम पे कुछ लोग हमारे साथ अभी भी जुड़े हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब मिलके एक फैमिली की तरह सब हैंडल कर रहे होते हैं। तो अब कोई प्रोडक्ट अगर कोई आपका नया आ रहा है या ओवरऑल आप कौन सी मार्केट है जिसमें आप महसूस करते हैं कि आपको पेनिट्रेट करना है, अभी वो हक अदा नहीं हो रहा? ये मैं अपने आप को एजुकेट कर रहा हूँ सर। जी, आई थिंक सो। हम लोग अभी भी बहुत मार्केट के अंदर हम ओपन है जहाँ हमारे पास स्पेस है। आई थिंक आपका एशियन कंट्रीज़ जो है, जो आपकी नेपाल, बांग्लादेश, इस टाइप के रीजन आपके भी ओपन है। साउथ ईस्ट एशिया। पाकिस्तान में क्या पोजीशन है? पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास आज की डेट में तमाम बिग सिटीज़ और स्मॉल सिटीज़ के अंदर हमारे आउटलेट्स है, और इसके अलावा सेल्स टीम है जो वहाँ पे सुपरमार्केट्स वगैरह में डिस्ट्रीब्यूट करती है। बट दिस बीइंग सेड, पाकिस्तान के अंदर अगर आप मार्केट को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे तो 5 रुपये का शैम्पू की टिक्की मिलती है, और उसके बाद आपको जो है वो 100-200 रुपये का यूनिलीवर्स मिलता है, एंड देन पर आपको शायद 1000-2000 की मिलती है। दरमियान में जो एक मिडिल वाला जो सेगमेंट है, जैसे यहाँ दुबई में बॉडी शॉप है या बाथ एंड बॉडी वर्क है या लश है, वो एक मास मार्केट मिडिल क्राउड को कवर करता है, और फिर उसका अप स्केल आपका सिफोरा हो जाता है, और डाउन स्केल में आपको जो है यूनिलीवर्स वगैरह होता है। तो मिडिल ग्राउंड के ऊपर पाकिस्तान में कोई नहीं था, तो वही हमने अपने आप को एंटर किया था। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम ये कह सकते हैं कि वी आर नॉट amongst the cheapest, but we are not amongst the expensive. For the middle crowd, जिनको एक अच्छी प्रोडक्ट यूज़ करनी है, जैसे जो फॉरेन से प्रोडक्ट्स कैरी करते हैं, उनको हमारी दुकान से मिल जाते हैं। इंडिया आपका तगड़ा कंपेटिटर होगा, क्योंकि हिमालय, डाबर, ये बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं।
जी एंड मल्टी मिलियन ब्रांड्स है। अगर आपको हो कि एक बाबा रामदेव का एक ब्रांड है पतंजलि का इंडिया से, जी जी जी, उन्होंने यूनिलीवर को टक्कर दी हुई है। तो इस टाइप के ब्रांड्स हमारे कंपटीशन है इंटरनेशनली। थैंक यू सो मच जोहेर साहब, आपकी बातें वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग थी क्योंकि इनके अंदर देखिए जैसे हम वो बात कर रहे थे ना, कुछ ऐसे कैप्सूल्स एक ऐसी चीज़ें हैं कि वो आपका कभी कभी वैसे शौकिया भी दिल करता है। समटाइम्स ज़रूरत नहीं है कि आपको वो चीज़ें चाहिए, बट दैट्स वेरी नहीं, मैं तो चूँकि मार्केटर भी हूँ ना अब, तो हमें देखना है कि इनके प्रोडक्ट्स को हमें तो ये भेज देते हैं खुशनुमा सी टोकरियाँ कि जी ये बड़ा शानदार वो मामला है, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिन्हें हमें खुद ट्राई भी करना है। क्योंकि मैंने वो जो इनकी टी ट्राई की थी, मुझे कोई बड़ा वो नहीं, कोई ऐसा मतलब कोई ऐसा पता नहीं कौन सी थी टी वो होनी चाहिए, या फिर मैंने रैंडमली उठाई ना, वो मेरी टेस्ट की नहीं होगी। जी जी जी। तो टी वो जो आपको याद रह जाए कि भाई ये टी है। गड्डी च एक दो टोकरी पई है। जी जी बिल्कुल है, सानू बहा देना साडे को लेके। उस टोकरी में आपके इस्तेमाल की चीजें को बहुत ज्यादा वो होनी नहीं है। आपको चाहिए शैम्पू यार प्लीज, शैम्पू उसमें नहीं, टोकरी में। सर जे शैम्पू नहीं तो की फायदा यार, इन्ने को वालों ते शैम्पू लगदा, तुसी दसो। जेड़ा मैं जो नहाना ना तो तेन मैं माड़ा जा दे दिया करांगा। और इसको पता है कि वो बाय चॉइस उसने ये लिशकार रखा है और किस कदर गोलाई में है, जैसे कंपस के साथ बनी हुई है। तो ही कभी जिंदगी च टेंड कराई जी? मैंने जब हज पे गया था तब कराई 2005 में। वो तो कर्मा वाली टेंड है ना, ये तो बदनामी वाली टेंड है। इन्हें करवाई नहीं है, कीती गई सी। हाँ जी, वो गर्मी लगती है ना तो अब्बाइयां फड़ के धक्के ना कराई। अब अगर यहाँ पे बैठा होता ना पुन्नू, तो वो फिर के बताता ऐसे कि मैं की कीता सी तो मेरी टेंड की थी। वो शरीफ आदमी है ना, मैं नहीं, इसलिए वो ये नहीं करता, उधर नहीं जाता। अच्छा जी, तो खास तौर पे कलौंजी, उसका कैप्सूल एंड करेला तो शायद आप चूंकि शुगर आपके मामलात हैं, वो कलौंजी एंड दूसरा इसबगोल। मैं सॉरी आपकी बात को कट करूँगा। देखें इस वक्त दुनिया केमिकल्स और वो सब ट्रेंड को समझ गई हैं कि दे आर नॉट हेल्दी, दे आर नॉट हेल्पफुल, आपके लिए हार्मफुल है एक मौके पे। का सबसे बिगेस्ट एडवांटेज ये होता है कि इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। एंड द वर्ल्ड हैज स्टार्टेड गोइंग बैक टू इट्स रूट्स नाउ। और जब आपको वो नेचर मॉडर्न तरीके से इस्तेमाल करने को मिलेगी तो उसमें कोई आपकी रुकावट ही नहीं है। मैंने एक अमरीकी डॉक्टर के, तो बड़ा सियाना न्यूट्रिशनिस्ट था, बड़ा सियाना डॉक्टर था, मैंने कहा कि मैं ये ब्रांड्स खाता हूँ, ये चिप्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें, तो ये हार्मफुल नहीं है, देखो इसके ऊपर ये सॉल्ट भी बड़ा लिमिटेड, बड़ा ये वो। अरे ठीक है सारा कुछ, प्रिजर्वेटिव्स का क्या करते हो? असल एनिमी तो प्रिजर्वेटिव है। अच्छा जी, अब हम दूसरी तरफ चले जाए। बिल्कुल, वंस अगेन बीच में बात रहेगी। थैंक यू सो मच जोहेर साहब, आपके साथ हमारा इंशाल्लाह कांटेक्ट भी रहेगा, आपकी प्रोडक्ट्स के साथ भी रहेगा, एंड इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। हमारी खुशी है, इट्स एन ऑनर कि आपके साथ हम जुड़े रहें और लॉन्ग टर्म जुड़े इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। अब हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है जी मेल बॉक्स। चलते हैं कमेंट्स की तरफ। अच्छा जी, कमेंट है कि लंदन में एम्पुटेटेड लेग हैंड ओवर नहीं कर सकते, साउंड्स टू ऑफ टू मी। प्लेसेंटा तो ले नहीं सकते हम, तो अजीब सी बात लगती है, बट इंटरेस्टिंग है। अब इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। आप करें ना, लंदन में बैठे हुए तो आप करें, हम यहाँ बैठे। मतलब एम्पुटेटेड लेग जो है उसका क्लेम ये था कि ये मेरी बिलोंगिंग है। आप मतलब आपका दांत अगर निकालते हैं, सर दांत ने डिकम्पोज होके इन्फेक्शन नहीं फैलाना है, ये एक सोर्स है। मुझे भी बहुत अजीब लगा था जब हम भी बात कर रहे थे। आपने इंसिस्ट किया था कि ये चेक करें। हाँ, लेकिन वो चेक करने के बावजूद पता ये चला कि एम्पुटेटेड लेग वो ले गया था। वो ले गया होगा, बट आई डोंट नो व्हाई। जिस तरह, खैर इट्स लॉन्ग। एम अब्दुल्ला कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब साहब, फरंगे आसफिया में पाकिस्तान की करेंसी नोट की अल्फाज की दुरुस्तगी करवाएं। पहली बात तो ये कि मैं आपकी थोड़ी सी करवा दूं दुरुस्तगी। दुरुस्तगी नहीं है, दुरुस्ती है, ठीक है। और दुरुस्ती गाफ जो है ना, वो वहां आता है जहां लफ्ज हे के साथ एंड हो रहा, शिकस्ता, शिकस्तगी, खस्ता, खस्तगी। तो जैसे लोग नाराजगी कहते हैं, नाराज, नाराजी, नाराजगी इज रॉन्ग, इट इज वेरी रॉन्ग। अदायगी, अदा, अदायगी, देखे ना, वो हे नहीं है। हाँ। और जच्चा, जचगी, प्रेगनेंसी, हाँ। जचगी। हाँ। तो एक तो ये इसमें गलती है। तो दुरुस्ती, बात आपकी दुरुस्त है कि हमारे करेंसी नोट में
अहमकाना हद तक गलत फिक्रे लिखे होते हैं कि बैंक दौलत पाकिस्तान ने फलाने से करके ये किया और वो करवाया और इस तरह किया। वो है किसी दिन काफ़ी बड़ा सारा नोट लेंगे कोई एक, अब तो हमारे पास सारे के सारे लोकल करेंसियाँ हैं ना। पाकिस्तान में बिल्कुल है जी, केड़े चाहिए नहीं हाले नहीं कर रहे फरंगे आसियाज करांगे। इसके पास है भी नहीं ऐसे मुझसे पूछो ना सर ਜਿਹੜੇ ਨੋਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਲੱਗਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਿਉਂ ਰੱਖੇ? ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠੀਪਾ ਤੇ ਖਰਚ ਲਓ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੁਪਰਾ ਜਾਂਦਾ। अब इसमें एक और एक्सप्रेशन की गलती ये थी जो इन्होंने तहरीर की है ना, गो के मकसद ये नहीं था कि मेरी गलतियां निकालो, तो वो तो हम करेंगे किसी दिन, लगे हाथों हम ये कर रहे हैं क्योंकि हमारे दोस्त हैं, हमसे जुड़े हुए हैं, राब्ते में हैं। क्योंकि शायद स्कूलों में टीचर्स असातिज़ा या तो बताना शकील साहब कसरे शान समझते हैं या ये देखते हैं कि पीपल आर सो एपैथेटिक, दे आर लीस्ट इंटरेस्टेड। तीसरा या ये भी हो सकता है कि लोग बताने की अहलियत ही ना रखते हो कि ये एक्सप्रेशन की मौत है जब आप कहें कि उसके भाई की दुकान की खिड़की की सड़क की काके की तबाह कर देती है एक्सप्रेशन को। अपने फिक्रे पे गौर करें, आपने 2 दफा किए ये मैंने भी इसीलिए वो पढ़ा कि वो की खत्म तो इसको अवॉइड करें। आज का जो हासिल उसूल यूं समझिए कि अपने एक्सप्रेशन में ये जो आलाइशें ये निकाल कर फेंकिए, प्रैक्टिस किया करें, 10-15 दिन बाद खुद चेक करके देखें, इतना फर्क पड़ा होगा। दूसरा, दुरुस्तगी, नाराजगी, ये जरा ख्याल से देखा करें, ये तो बहुत बड़ी गलती जो हम करते हैं। और हैरानगी, हैरान में है कहाँ आता है, हैरानी, नॉट हैरानगी। नोट पे जो है ना स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के बजाय लिखा होता बैंक दौलत पाकिस्तान, ये लफ्ज कहीं यूज नहीं होता और पता नहीं वो क्यों इस क्वेंट एक्सप्रेशन के साथ हमारे बैंक वाले जुड़े हुए हैं। भाई लैंग्वेज तुम्हारी उर्दू है, हर चीज लैंग्वेज तुम्हारी उर्दू है, लैंग्वेज तो आ गया ना। जबान की बजाय लैंग्वेज इस्तेमाल होता है, बड़ा सहल, लोगों को समझ आती है। उर्दू की ये खूबसूरती है कि उर्दू हर चीज को अपना लेती है, तो उसका फायदा उठाओ। बैंक दौलत पाकिस्तान लिखकर लोगों को क्यों परेशान करते हो? वो पहले ही उन्होंने को नहीं है, बहुत थोड़े लोगों के पास दौलत है। स्टेट बैंक लिखे स्ट्रेट अवे, स्टेट इज एन उर्दू वर्ड, स्टेट बैंक। अमीर हमजा कहते हैं कि वाटरफॉल्स की गिनती बहुत बड़े मार्जिन से गलत है। सिर्फ कोहिस्तान रीजन में ही 50 के करीब वाटरफॉल्स हैं और एक से बढ़कर एक हैं। क्या हमने कहा है जी? 8 बेहतरीन, 8 मुझे याद है अच्छी तरह चिकित्सा। इसमें बड़े मार्जिन से क्या गलती? जरा मैं कंटेस्ट कर रहा हूँ भाईजान की बात, जरा सुनाइए क्या कहते हैं। अमीर हमजा कहते हैं कि वाटरफॉल्स की गिनती बहुत बड़े मार्जिन से गलत है। अच्छा। सिर्फ कोहिस्तान रीजन में ही 50 के करीब वाटरफॉल्स हैं और एक से बढ़कर एक हैं। इसी तरह कश्मीर, हटियां बाला और फॉरवर्ड कहूटा में बहुत से वाटरफॉल्स हैं। फिर कुमराट में 2 से 3, स्कर्दू बल्तिस्तान में 4 से 5 बहुत खूबसूरत वाटरफॉल्स हैं एंड सो। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने 8 कही हैं कि हरीपुर में इंतहाई हसीन है, तो इसमें कोई ऐसी वो बात कोई नहीं। अच्छा, दूसरा ये कि ये गलत पसंद नापसंद जो है ना, करोड़ दफा कह चुका हूँ कि ये बंदे का राइट है एंड एवरीबडी हैज अ राइट टू ओपिनियन। अपनी पसंद थोपते नहीं है कि नहीं मुझे भी हो सकता है आपको नायग्रा फॉल्स बहुत पसंद हो। कुछ लोग ऐसे हो कहते नहीं जी नायग्रा तो चीज क्यों नहीं, हम गए हुए शैनन फॉल। जी सर, शैनन फॉल्स ज्यादा खूबसूरत है। शैनन फॉल्स के साथ कुछ और मिस्टिक एक माहौल मिलता है आपको, ग्रेनाइट के जी जी जी, ग्रेनाइट के पत्थर हैं जिनके साथ वो आ रहा होता है और वो बात ही और उसके ऊपर चढ़ने को दिल चाहता है, ऊपर जाने को दिल चाहता है। ये हॉर्स शू जो है नायग्रा, ये एक और चीज है, ये बंदे बंदे पे डिपेंड करता है। इसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, उसकी हाइट बहुत ज़्यादा है और उसकी अपनी ब्यूटी है। हाँ। इसकी दहशत है। नेक्स्ट कमेंट है, मैं अपनी आने वाली नस्ल को आफ्ताब इकबाल सर आपके किस्से सुनाऊंगा। सर आप हमेशा याद रखे जाने मैं कितने जा रहे हैं भाई इंसान है आप। मैं दुनिया त्याग के चंद्रगुप्त मौर्य की तरह, बुद्धा की तरह। बुद्धा तो खैर बड़ा मोतबर नाम था ना, मैंने ये लेना मुनासिब नहीं था। मैंने दुनियादार एक सिलेक्ट किया, एक बादशाह चंद्रगुप्त मौर्य। वैसे तो सिद्धार्थ भी शहजादा था, बुद्धा गौतम बुद्ध सारा कुछ छोड़ छाड़ के वो तो ज्ञान पे चला गया ना, लेकिन ये एक और सिलसिला होता था वहां से कभी वापस ना आने के लिए। तो माड़े इंसान दी गालते सुन लो, और बेचारे ने तारीफ करने की कोशिश की थी, उसने नहीं बड़ी प्यारी बातें नहीं की। तो बहुत
मैं जल्दी जल्दी फास्ट फॉरवर्ड में पढ़ देती हूँ। आप हमेशा याद रखे जाने वाले इंसान हैं, आपका खबरहार, खबरदार, यार, नाक। आपका कोई भी शो देख लें, बंदा ज़रा सा भी बोर नहीं होता और हर शो में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। आपके एहसान हम ता क़यामत नहीं भूलेंगे। आप हमेशा हमको और इस हुक्मरानों को समझाने और सीधे रास्ते पर लाने की कश्मकश में रहते हैं। इंटरनेट के ज़रिए ही सही, पर आपने कभी हार नहीं मानी। आप भी हमारे लिए किसी लेजेंड से कम नहीं। आपके ये एहसान हम जिंदगी भर याद रखेंगे। जज़ाकल्लाह। जीते रहिए, खुश रहिए। अल्लाह हमारी तौफीक में और इजाफा करे। आमीन। अच्छा, जिमें सियासतदान नहीं समझण दे, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਵੱਧਦਾ ਜਾਣ ਡਿਆ ਹੈ ਨਾ। हाँ तो और मैं तो यार रिटायर हो सां। अच्छा, काम ही वध गया। नहीं रिटायर नहीं होना ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ। ਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਛਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਫੈਜ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਆਹ ਤੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡੋ। ਹਾਂਜੀ, ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਣ ਚਾਚਾ ਵਾਸਤੇ ਸਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ है। अच्छा जी, चाचा बूटा में जो किरदार पुन्नू ने इस बार निभाया वो सबसे बेहतरीन किरदार था पुन्नू का अब तक। बेहतरीन परफॉर्मेंस, सबसे बेहतरीन इज नॉट हाँ, वो बेहतरीन था या सबसे अच्छा। चाचे बूटे की मार पड़ने वाली स्टोरी के बगैर कोई मजा नहीं आता। ये आपकी राय है और हम आपकी राय का एहतराम करते हैं, लेकिन अगर आप कहें कि जी हम वही करें जो आपकी ख्वाहिश और राय है तो वो नहीं होगा। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਚਾਚੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਗਏ? नहीं, इदा नहीं ਹੁੰਦਾ। क्यों जी? राय एक बंदा कह रहा है मेरे ख्याल में ये बेस्ट है। जी जी, वो ठीक है। ऐसे ही जैसे उसको एक परफ्यूम पसंद दूसरा नहीं पसंद, तो हम आपकी पसंद की रिस्पेक्ट जरूर करते हैं, लेकिन ये नहीं कि आपके कहने पर आप लाजमी वही इस्तेमाल करें। जी जी। सर, रफ्तार टीवी पर एक इंटरव्यू देखा जिसमें कहा गया कि बेनज़ीर भी अमेरिका से मुआहदा करके आई थी कि वो न्यूक्लियर प्रोग्राम रोक देंगी। क्या इसमें कोई सदाकत है? ये बात तो हुई है रफ्तार पे, उन्होंने की ये बात। मेरे पास कोई हकायक मौजूद नहीं है, लेकिन अगर मैं इन किरदारों को जानता हूँ करीब से तो ऐन मुमकिन है कि वो ये कर आई हूँ। शकील साहब, आप क्या कहते हैं? मतलब मेरा ख्याल ऐसी कोई एविडेंस नहीं है कि जिसको आप कहें अनडिस्प्यूटेड एविडेंस ना। ओके। मुख्तलिफ लोग क्लेम्स करते हैं कि जी वो ये कर रही थी, वो ये कर रही थी। सर, अब चलते हैं आज के भूले बिस्तरे गाने की तरफ। भूला बिस्तरा गाना आज का एक रोमांटिक सी फिल्म थी, एक चेहरा दो रूप, 1978 में रिलीज़ हुई। बदकिस्मती है कि इस वक्त इस फिल्म की कहानी कोई डिटेल इंटरनेट पे अवेलेबल ही नहीं है। फिल्म मौजूद होगा कोई वाली वारिस ना हो इसका, हालांकि शबाब किरानवी के बैनर तले बनने वाली ये फिल्म थी। मौसीकार थे इस गाने के एम अशरफ। गाना अच्छा खूबसूरत एक डुएट था। नाहिद अख्तर और मेहदी हसन की आवाज़ में, एम अशरफ की कंपोजिशन है और रियाजुर रहमान सागर के लिरिक्स। हमारे यहाँ गाया था सामा मुमताज़ और बिलाल अली मीर ने। तेरे संग रहने की खाई है मैंने कसम, दुनिया रहे ना रहे संग संग रहेंगे हम। मर के भी छूटेगा ना तेरा मेरा प्यार सनम, दुनिया रहे ना रहे संग संग रहेंगे हम। तेरे संग रहने की खाई है मैंने कसम, दुनिया रहे ना रहे संग संग रहेंगे हम। प्यासे जीवन में तू इस तरह आई, गर्मी की रुत में जैसे चले पुरवाई। धूप चढ़ी थी तू मिली तो
घटा छाए, सजनी तेरे बिना घुटने लगा था ये दम, दुनिया रहे ना रहे संग संग रहेंगे हम। रख दिया मैंने तेरे प्यार में पहला कदम, दुनिया रहे ना रहे संग संग रहेंगे हम। तेरे संग रहने की खाई है मैंने कसम, दुनिया रहे ना रहे संग संग रहेंगे हम। दुनिया रहे ना रहे संग संग रहेंगे हम। संग रहेंगे दुनिया रहे ना रहे संग संग रहेंगे हम। संग दुनिया रहे ना रहे संग संग रहेंगे हम। संग रहेंगे हम। सुपर सुपर।